बहुत पहले बहुत पहले मेरा एक प्रश्न था भाई, उसको फिर से मैं एक बार आपके सामने रख रही हूँ। इब्रानियों 11 और उसका 39 और 40, 39 और 40 है इब्रानियों 11 का। अच्छा। विश्वास के द्वारा इन सब के विषय में अच्छी गवाही दी गई, तो अभी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तु न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को न पहुंचे। तो वे कौन है और हमारे कौन है? ये पहले भी परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई। तो ये एक तो ये उत्तम क्या है, और वे कौन है? वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। तो यहाँ पे बहुत सारी बात है कि हमारे उत्तम बात, सिद्धता, हमारे बिना वे सिद्धता को ना पहुंचे। देखिए, इसके आप ये जो पूछ रहे हैं ना, ये बहुत बड़े लेवल का है, और इसका जो उत्तर भी है ना, वो बहुत बड़े लेवल का है, बहुत बड़े लेवल का। ठीक है। तो भी मैं इसको बहुत सरल भाषा में आप लोग के सामने मैं रख देता हूँ। निकाल लीजिए इब्रानियों 11। अरे कमलेश भाई, आप सुन रहे हैं ना? कमलेश भाई, कमलेश भाई, ये वाला मेरा दिखाओ। भाई सुन पा रहे हैं? मेरे में नेटवर्क का कुछ दिक्कत है भैया, मैं लॉग आउट हो गया। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जहाँ से ऑडियो डिस्टरबेंस हो रहा होगा ना, उनको आप म्यूट कर दीजिएगा। जी भैया। हाँ। और जिनके यहाँ पे सब कुछ ठीक है, आप अपने ऑडियो को ऑन करके बात रख सकते हैं, परंतु याद रखिएगा, अगर कहीं पे डिस्टरबेंस है, अगर आप सिटी के बीच में हैं, अगर आप परिवार के बीच में हैं और आसपास शोरगुल है, बच्चे खेल रहे हैं, आवाज आ रही है, तो ऐसे लोगों से निवेदन है कि आप अपने ऑडियो को म्यूट कर लें, और जब कुछ पूछा जाएगा तब आप अपने ऑडियो को ऑन करके बोल सकते हैं। और बाकी जिनका ऑडियो साइलेंट है, वे अकेले बैठे हैं, आसपास डिस्टरबेंस नहीं है, आप अपने ऑडियो को ऑन रख सकते हैं और आप कह सकते हैं। ठीक है, चलिए निकाल लें। इब्रानियों 11 सुनने का बड़े ध्यान के साथ। ठीक है, 12 का 13 से पढ़िएगा। ये देखिए, जिनका ये ऑडियो ये डिस्टर्ब कर रहा है ना, थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, मार्तन भैया आप बंद कर लीजिएगा। मार्तन भैया आपकी तरफ से आवाज है। आप उधर से उनका म्यूट कर दीजिएगा। ठीक है। चलिए निकालिए इब्रानियों 11 का लता दीदी आप पढ़िएगा। ठीक है, 11 का 13 से पढ़िएगा। ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। हाँ, आगे। तो ऐसी बातें कहते हैं, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस हाँ, देश बस इब्रानियों की जो पत्री है, ठीक है, इसको बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। विश्वास का चैप्टर है। किसका चैप्टर है? ठीक है, दादाजी आपका ऑडियो म्यूट हो गया है ना? थोड़ा सा शोर है, इसलिए मैं उसको म्यूट कर करके रख रही हूँ मैं। हाँ, चलिए ठीक। तो विश्वास के विषय में इब्रानियों की जो पत्री है, वो पूरे विश्वास के चैप्टर के विषय में, या मैं यूं कहूं कि इब्रानियों की जो पत्री है, जो विश्वास का डेफिनेशन है,
ठीक है, विश्वास का जो डेफिनेशन है वो क्या है, विश्वास की परिभाषा कैसे पूर्ण होती है, इसका अगर एक जीवित उदाहरण है तो वो इब्रानियों की पत्री है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर विषय यहाँ पे लिखा हुआ है, इब्रानियों 11 का 1 पढ़िएगा। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय हम्म और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रमाण, ये विश्वास की परिभाषा है। कितने लोग मानते हैं? यहाँ पे मानते हैं सब? क्या? सब मानते हैं जी। लेकिन यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, फिर से पढ़ें 11 का 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हाँ, तो विश्वास क्या है बताएं, बोलिए। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय वस्तुओं और का निर्णय। वस्तुओं का अब लिखा है, अब को नहीं छोड़ना, अब को नहीं छोड़ना है। अब जो शब्द आया है इसको पकड़ना है। अब विश्वास मतलब कंडीशन है, ध्यान के साथ समझिएगा। ठीक है, कंडीशन है यहाँ पे। अब जो विश्वास है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है और अनदेखी वस्तुओं का क्या है? प्रमाण है। प्रमाण है। ध्यान के साथ सुनिएगा। और आगे 2 में क्या लिखा है? क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। ठीक है, अब यहाँ पे जी। प्राचीन किसको बोल रहा है? तो न्यू टेस्टमेंट वाला कोई नहीं है, सब ओल्ड टेस्टमेंट वाला। ठीक है, करेक्ट है जी। हाबिल की चर्चा है, ठीक है, अब्राहम की चर्चा है, सारा की चर्चा है, ठीक है, मूसा की चर्चा है। समझ रहे हैं आप लोग? जी। हाँ, मूसा की चर्चा है। फिर उसके बाद इजरायली कैसे लाल समुद्र पार किए। ठीक है, तो ऐसे करके जितने भी पुराने नियम में जितने भी लोग चले परमेश्वर के पीछे, उनकी चर्चा कर रहा है। तो विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, बोलिए क्या है? निश्चय। ये बोलिए क्या है? निश्चय। किसका निश्चय है? आशा की हुई वस्तु का। आशा की हुई वस्तु का। वस्तु का निश्चय। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। कौन सी वस्तु का? आशा की गई। कौन सी वस्तु है वही तो पूछ रहे हैं। अनदेखी वस्तु। अरे भाई, कौन सी वस्तु? जो दिखाई नहीं देती, अनदेखी। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। ये आप अभी आपने बोला, एकदम एग्जैक्ट बोला। जो दिखाई नहीं आप देती। लोग कितने लोग आशा की परिभाषा समझते हैं? आशा की परिभाषा, ये तो विश्वास की परिभाषा है। विश्वास में जब तक आशा जो है वो ऐड नहीं होगी, विश्वास फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, इसको खुला रखिएगा। अब मेरे साथ पहला कुरिन्थियों 13:13 में है कि ये स्थायी है, आशा जो। हाँ हाँ, मेरे साथ निकालें कुरिन्थियों की पत्री, हमको बड़े ध्यान के साथ सुनना है ना कि बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। माफ कीजिएगा, रोमियो 8 निकालिए पहले। ठीक है, रोमियो 8 का
24 बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। इस आशा के द्वारा हमारा इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, परंतु जिस वस्तु की आशा की जाती है जब वह देखने में आए तो फिर आशा कहाँ रही। बस, तो आशा का डेफिनेशन समझ में आ रहा है आप लोग को? बोलिए, आशा क्या है? आशा के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है। दिखने वाली वस्तु नहीं, आशा क्या है पूछ रहे हैं। आशा से तात्पर्य है उम्मीद, किसी से उम्मीद करना, आशा करना कि वो ऐसे हमारे लिए कर सकते हैं। अरे अभी मैंने आपको पढ़वाया है, पढ़वाने के बाद भी अगर आप ये उत्तर देंगे तो फिर बड़ा दिक्कत है फिर। आशा अनदेखी वस्तु है। हाँ, इनविजिबल है, ध्यान के साथ समझिएगा। आशा का मतलब क्या है? पौलुस ये बोल रहा है कि जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा। अच्छा एक बात मेरे को बताइए, मैं भी आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहे हैं। दिख रहे तो इसमें आशा लगेगा क्या? जी नहीं नहीं लगेगा। जी आशा नहीं लगेगा। विश्वास लगेगा क्या? नहीं नहीं ना विश्वास आएगा, ना आशा है, ना निश्चयता है, कुछ नहीं आएगा। इस बात को बड़े ध्यान के साथ आप समझ लें, ठीक है? लेकिन अब एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं, ठीक है? जैसे ही बहुत लोग मैसेज करते हैं, मेरे पास बोलते हैं, उम्मीद होती है कि शायद आज मैं जुड़ूंगा तो बहुत सारे लोग आएंगे या सुनना चाह रहे हैं, ठीक है? तो बहुत लोगों को ये हर दिन उम्मीद होती है, कई बार ये मेरे पास मैसेज आते हैं कि जैसे ही 7:30 बजता है ना, तो वो एक बार लिंक ओपन करके देखते हैं, लिंक ओपन करके देखते हैं, और ओपन करके देखने के बाद, केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ठीक है? तो उनको ये आशा रहती है कि शायद आज भाई आ रहे हूँ। क्यों? क्योंकि मैं दिख नहीं रहा हूं। बात आ रही समझ में? मैं आया नहीं हूं, लेकिन आपको आशा है। बोलिए क्या है? आप आशा है। आपको आशा है, आप आशा कर सकते हैं। बात आप समझ रहे हैं? इसलिए आशा कर सकते हैं क्योंकि आशीष भाई आप आए नहीं है, शायद में भी आप आ सकते हैं। आ रही है बात समझ में? जी अच्छा, भैया। कल हमारी बहन हमको एक शायद स्वाति बहन जुड़ी होगी, इटारसी मकोड़िया से हैं। बहन जुड़े हैं क्या आप? चलिए, तो जी उनका भैया मैसेज आया। हाँ बहन, जुड़े हैं आप? चलिए ठीक है, बहन जुड़ी है, थोड़ा सा शायद हो सकता है नेटवर्क इशू हो। तो बहन का मैसेज आया रात को हमारे पास कि मैं बहन को गवाही दी हूँ और वचन सुनना चाह रही है, मैं लिंक भी शेयर करती हूँ, तो वो आप कल आओगे क्या भैया? तो मैं बोला कि हाँ मैं कल आऊंगा। तो निश्चयता उनके पास रही होगी क्योंकि भैया ने कहा है वो आएंगे, तो निश्चयता उनके पास रही होगी, सब लोग के पास नहीं रही होगी। बात ध्यान के साथ समझिएगा, क्योंकि मैंने उनको कह दिया है, ठीक है? आशा भी उनके पास रही होगी। ध्यान के साथ समझिएगा, आशा का संबंध जो है, जब कोई चीजें नहीं दिखती है और आप मानते हैं कि वो चीजें हैं या वो चीजें आएंगी, बाइबिल उसे आशा बताती है। क्या बताती है? उसे आशा बताती है। आशा बताती है। देखिए कितनी सुंदर परिभाषा है। पौलुस रोमियो के लोगों को ये बोल रहा है, रोमियो 8 में, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, क्या बोल रहा है कि आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। बोले किसके द्वारा? आशा के द्वारा। तो अब इस लाइन को जमाइए, आशा के द्वारा उद्धार हुआ है, नीचे वो आशा की परिभाषा बता रहे, तो बोलना क्या चाह रहा है? जिन वस्तुओं को हम नहीं देखते हैं उसकी आशा रखते हैं। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि मेरा उद्धार मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ रहे हैं आप? उद्धार दिखाई नहीं देगा। क्यूट हो गए भाई आप? हाँ, एक मिनट रुकिएगा। राकेश टांडी कौन है जहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है?
चलिए, अभी आवाज आ रही है? नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है? आ रही, आपकी आवाज आ रही है भैया, वो डिस्टरबेंस नहीं हो रहा अब। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। पौलुस बहुत सुंदर बात रोमियो 8 में बोल रहा है कि उद्धार दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे आशा है। और आशा का मतलब यही है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आ रही बात समझे? जिस वस्तु को कोई देख रहा है उसकी आशा क्या करेगा, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते यदि उसकी आशा रखते हैं, बोलिए क्या रखते हैं? जिस वस्तु को हम नहीं देखते मगर उसकी आशा रखते हैं। हाँ, यदि हम उसकी आशा रखते हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, बहुत बड़ा विषय खुल जाएगा आज, ठीक है? जी हाँ। तो धीरज से हम उसकी बाट जोते हैं। किसकी बाट जोते हैं? धीरज से उसकी बाट जोड़ते हैं प्रभु यीशु किसकी मसीह के बाट? द्वारा, प्रभु यीशु उद्धार मसीह के द्वारा आगमन की आशा की। एक मिनट रुकिएगा। आशा आशा, किसकी बाट जोते हैं? आशा। आ रही बात समझ में? ठीक है, राकेश, चलिए अब आप मेरे को बताइए आशा क्या है? जिस वस्तु को हम नहीं देखते क्योंकि पुराने नियम में भी जितने लोग हैं वो भी सब आशा की अधीनता में हैं। इसलिए लिखा है कि उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, उनको मिला नहीं। क्योंकि विश्वास की परिभाषा में लिखा है आशा की हुई वस्तु का निश्चय लिखा है। मिलेगा, मिला नहीं है, मिलेगा, निश्चयता है मिलेगा, लेकिन मिला नहीं। आज मैं आपको आशा क्लियर कर देता हूं, ठीक है? जी। चलिए बताइए आशा क्या है, बताइए। जिसे हम नहीं देखते हैं उसकी नहीं, आशा ये तो करते हैं। बात पुरानी, ये बात अब पुरानी हो गई। जी, यीशु ये तो मसीह के आशा बारे का में डेफिनेशन है। यीशु बात मसीह के सुनिएगा बारे ध्यान में हम यीशु मसीह के बारे में हम सुन रहे हैं, आएंगे आएंगे नहीं, आएंगे, नहीं, नहीं, अभी तक नहीं आए। मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ, आप इस बात को पहले समझिए, ठीक है? जी आशीष ब्रदर क्या करते हैं? तो आशीष ब्रदर प्रचार करते हैं, बट आशीष कौन है? दोनों में अंतर है। मैं क्या करता हूं ये अलग है, बट मैं हूं कौन? आशा का डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? बट आशा कौन है भाई? इच्छा। जैसे पहला कुरिन्थियों 13:13 में है कि अब विश्वास, प्रेम तीनों स्थायी है, एक ही हाँ बात में बिल्कुल, सब। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बट कौन है वही पूछ रहा हूं मैं। नहीं, आशा आप का संबंध किन चीजों से जुड़ा हुआ है ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। जो आपने पूछा है ना, बहुत सुंदर तरीके से क्लियर हो जाएगा जब आप लोग आशा को समझ जाएंगे। और जो विषय मैं अभी आपके सामने रखने वाला हूं ना, वो बहुत चौंकाने वाला विषय के बारे में लोग समझ नहीं सकते। प्रेम। भाई साहब देख लीजिए, अब किसको परेशानी है, इनको म्यूट कर दीजिए प्लीज। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? पौलुस एक सुंदर विषय बोलता है, मेरे साथ निकालें कुलुस्सियों 1 अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, इसलिए आप बड़े ध्यान के साथ पढ़ना और उत्तर देना, ठीक है? कुलुस्सियों 1 का 23 से पढ़िएगा, 23। यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया और जिसका मैं पौलुस सेवक बना। किसका सेवक बना? सुसमाचार की आशा। आशा का सेवक हूं बोलता है पौलुस। बोलिए किसका सेवक है? आशा का। बोल रहा है सुसमाचार की आशा को मत छोड़ो। किसको मत छोड़ो? सुसमाचार की आशा को मत छोड़ो। बोलता है मैं पौलुस जिसका सेवक बना हूं, बोल रहा है आकाश
कि नीचे की सारी सृष्टि में मैं आशा का प्रचार कर रहा हूं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। किसका प्रचार? आशा का आशा का प्रचार। आशा का प्रचार कर रहा हूँ। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। अब मेरे साथ निकालिए आप लोग प्रेरितों के काम। प्रेरितों के काम राकेश भाई म्यूट 28वां करें। अध्याय। प्रेरितों के काम 28वां अध्याय 28 का 20 से पढ़िएगा। इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलो, ओए मैं तो बातचीत। सो भैया ये लाइट लग रहे हैं बोर्ड ले ले भाई बिहनिया प्रकाश लगा ले पे आना बैठना तक प्रकाश प्रकाश देश, बैठ अरे भाई बैठ प्रकाश देश, अरे भाई म्यूट कर लीजिए आप। कमलेश भाई आप सबको म्यूट कर दीजिए, लता सिस्टर को छोड़ के। कमलेश भाई सबको म्यूट कर दो आप। जी ठीक भैया, है। मैं क्या ना नेटवर्क इशू कारण 2-3 बार इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। किसकी आशा के लिए? इज़राइल की आशा के लिए। आशा के लिए जकड़ा हूं बोल रहा है वो। बात आप समझ रहे हैं? किसके लिए जकड़ा हूं? आशा के लिए जकड़ा हूं बोलता है। ठीक है। मैं आशा का सेवक हूं। इस आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में मैं आशा का प्रचार कर रहा हूं। इज़राइल की आशा के लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं बोलता है। ठीक है। चलिए, आशा क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। आशा का संबंध किससे जुड़ा हुआ है ये पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है। कुलुस्सियों 1:1-5 से पढ़िएगा। और उससे जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है और भाई कुलुस्सियों 1:5। कुलुस्सियों 1:5। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, बस जिसका कौन सी वस्तु रखी है? स्वर्ग आशा में जो की वस्तु, कौन सी वस्तु रखी है? आशा की हुई वस्तु। आशा की हुई वस्तु कहाँ रखी है? स्वर्ग में रखी। स्वर्ग में रखी है। अच्छा, किसकी वस्तु है वो? आप लोग की है कि नहीं? तुम्हारे लिए लिखा है, हैं? तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, हमारे लिए। पहली बात मैं ये समझा देता हूं। वो जो वस्तु पर रखी है ना, वो किसी मनुष्य की नहीं है। बोलिए, वो आशा की वस्तु है। किसकी वस्तु है? आशा की वस्तु। ध्यान के साथ समझिएगा। अगर मेरे पास एक कार है तो ये बताया जा रहा है कि ये कार आशीष की है। स्वर्ग में जो वस्तु रखी हुई है वो किसी मनुष्य की नहीं है, वो आशा की है। बोलिए, किसकी है? आशा की। इसका मतलब ये बात साफ है कि जब तक वो आशा का कैरेक्टर आपके अंदर डेवलप नहीं हो जाता, आपके लिए वो वस्तु नहीं होगी, क्योंकि वो वस्तु आशा की है। बात आ रही समझ में? बोलिए, किसकी है? आशा की लिए। वो आशा की वस्तु है, इसको याद रखिएगा। इसलिए इब्रानियों की पत्री में ही बहुत सुंदर विषय ये लिखा हुआ है। हमारे साथ निकालें। इब्रानियों 6:11 से पढ़िएगा। पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अंत तक पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। हाँ, कब तक?
अंत तक अंत तक पूरी आशा के लिए पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे। इतनी आशा के लिए पूरी पूरी मैंने पूरी बताया आशा। ना, मतलब आशा का जो कैरेक्टर है वो पूरा आपके अंदर बनना चाहिए, याद रखिएगा। और अगर वो आशा का कैरेक्टर अगर आपके अंदर पूरा पूरा अगर नहीं बनेगा तो याद रखिएगा वो वस्तु आपके लिए नहीं है। उस आशा को पूरा डेवलप करना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि एक्चुअली आशा क्या है और आशा का संबंध किससे जुड़ा हुआ है। निकालिए मेरे साथ कुलुस्सियों 1, निकाल लें। एक का 26 से पढ़ें। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उससे उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। अब बताइए आशा क्या है? मसीह है। मसीह है, याद रखिएगा। न्यू टेस्टमेंट को ही आपको सुन के आश्चर्य होगा, बाइबिल आशा बोलती है। न्यू टेस्टमेंट का मतलब ही आशा है। न्यू टेस्टमेंट का मतलब ही आशा है। आ रही है बात समझ में? बाइबिल ये बोलती है सुसमाचार की आशा को मत छोड़ो। कितने लोग सुसमाचार का अर्थ समझते हैं? कितने लोग? सुसमाचार का अर्थ पिछली बार ही पूछ रहा था, क्या है सुसमाचार का अर्थ? परिभाषा क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। तीसरे दिन जी उठा। सुसमाचार हमको कहाँ मिलता है? मसीह के वचन में, मत्ती के वचन में मिलता है, रोमियो में मिलता है, कुरिन्थियों में मिलता है। न्यू टेस्टमेंट में मिलता है कि ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है? ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है। हैं? ओल्ड टेस्टमेंट में मिलता है। ओल्ड में मिलता है कि न्यू में मिलता है कि प्रभु यीशु ओल्ड मसीह मारा गया? ओल्ड से ही शुरू हुआ है, तीसरे अध्याय उत्पत्ति के। ठीक 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 ठीक। देखिए मैं बार बार ये बताता हूं कि सुसमाचार जो है उसके दो भाग। कितने भाग हैं? दो दो भाग भाग है। हैं, याद रखिएगा। सुसमाचार का जो पहला भाग है वो है ओल्ड टेस्टमेंट। क्या है? ओल्ड हाँ याद रखिएगा, कौन सा टेस्टमेंट है? ओल्ड ओल्ड टेस्टमेंट। देखिए पुराने नियम में जो हम देखते हैं वो मसीह की छाया हमको दिखाई देती है, वादी से वध होने वाला मेमना, उस आधार पे हम बोलते हैं। लेकिन ये वो एक अलग विषय है। लेकिन मैं पूरे ओल्ड टेस्टमेंट को सुसमाचार क्यों बता रहा हूं? क्योंकि पौलुस बताता है। इसको हमको समझना है ध्यान के साथ। ठीक है, सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गया, मारा गया, गाड़ा गया और जी तीसरे उठा। दिन तीन बातें हैं, मारा गया, गाड़ा गाड़ा गया, गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। तीसरे दिन जी उठा। ये तीन बातें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, ये जी तीन बातें जो है नए नियम, पुराने नियम और नए नियम को मिला के ही फुलफिल होगी। क्यों? प्रभु यीशु मसीह मारा गया तो कैसे मारा गया? कुरिन्थियों की किताब में पौलुस बोलता है शब्द मारता है। बोलिए क्या मारता है? शब्द मारता है, आत्मा जिलाती है। ओल्ड टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट को बाइबिल क्या बताती है? शब्द शब्द बताती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो शब्द ने मारने का काम किया, आज भी शब्द मारने का ही काम करेगा। शब्द मारता है और आत्मा जिलाती है। बाइबिल में बार बार लिखा है कि परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, मरे हुओं को जिलाता है, मरे हुओं को जिलाता है। अच्छा, जितने भी लोग मारे गए पुराने नियम में, कोई जी उठा क्या? नहीं, कोई जी नहीं उठा है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। आ रही है बात समझ में?
क्योंकि जी बोलिए। सुसमाचार का एक पार्ट था। आ रही है बात समझ में? कैसा पार्ट था? एक पार्ट था। शब्द ने सबको मारने का काम किया। बाइबल में साफ लिखा है परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है। किसको जिलाता है? मरे हुओं को जिलाता मरे है। हुए। और मारने का काम कौन करता है? शब्द। ओल्ड टेस्टमेंट शब्द। याद रखिएगा। न्यू टेस्टमेंट जो है वो जिलाने का काम करता है। शब्द मारता है और आत्मा जिलाती है। जिलाता है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है ना? और जी उठने के लिए विश्वासियों को आशा की जरूरत है। बोलिए, किसकी जरूरत है? आशा की जरूरत है। और बाइबल में आशा जो है वो मसीह को बताया गया है। बोलिए, किसको बताया गया है? मसीह। हाँ, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? तो वो जो वस्तु स्वर्ग में रखी है वो किसकी वस्तु है? बताना आप जरा। मसीह की। हाँ, याद रखिएगा, वो किसी इंसान की वस्तु नहीं है। किसकी वस्तु है? मसीह की। मसीह की वस्तु है। आ रही है बात समझ में? किसकी वस्तु है? मसीह की। मसीह की वस्तु है। इसको याद रखिएगा, ठीक है? मतलब उस वस्तु को कौन प्राप्त कर सकता है? जो आशा रखते हैं। मसीह प्राप्त कर सकता है। बोलिए, कौन प्राप्त कर सकता है? मसीह प्राप्त। मसीह प्राप्त कर सकता है। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, वो मसीह की वस्तु है। मसीह ही उसको प्राप्त कर सकता है। अब इसी थ्योरी को हमको जानना और समझना है कि उसको प्राप्त कैसे किया जाएगा। मसीह अगर प्राप्त करेगा तो कैसे करेगा? बात को समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए इसको समझाने के लिए मैं ये आपको बता रहा हूं ना, ये बड़ा जो है ये बहुत गूढ़ विषय है। मेरे साथ निकालिएगा रोमियो की पत्री, मतलब दिमाग घूमने वाला विषय है। रोमियो 10 का 5 से पढ़िएगा। 5। क्योंकि मूसा ने यह लिखा है कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यो कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। चलिए, इस प्रश्न का उत्तर आप मेरे को बताइए कि पौलुस ये बात क्यों कह रहा है? क्यों कह रहा है वो कि तू अपने मन में ये नहीं कहना कि मसीह ऊपर से नीचे कैसे आएगा और मसीह नीचे से ऊपर कैसे आएगा? बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, बात आ रही समझ में? वो क्यों कह रहा है भाई ये बात? इसी बात को अगर समझ लेंगे ना, लोग विश्वासी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? विश्वासी। विश्वासी बन जाएंगे। भाई प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, स्वर्गारोहण हो गया, वो पिता के दाहिने बैठा हुआ है। बैठा हुआ है कि नहीं बैठा हुआ? लेकिन ये कॉन्सेप्ट रोमियो 10 में पौलुस क्यों बोल रहा है इतने वर्षों के बाद कि तू अपने मन में ये नहीं कहना कि मसीह ऊपर से नीचे कैसे आएगा और नीचे से ऊपर कैसे आएगा? पौलुस बोलता है ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, बोलता है। बात कुछ आ रही है समझ में मेरे पे? जी। बोलता है मसीह नीचे से ऊपर कैसे आएगा और ऊपर से नीचे कैसे आएगा, यही विश्वास का वचन है, याद रखिएगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। जो हम क्या करते हैं, हम प्रचार करते हैं। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है जी। अब इसको समझाने के लिए मैं पौलुस के जीवन का एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है? पौलुस ये कहता है कि हमारे पास वो धन आशा के बर्तन के मिट्टी के बर्तन अंदर है, बोल रहा है। कहाँ है? मिट्टी के बर्तन में। मतलब गड़ा हुआ है वो। जी। बोलिए क्या है? गड़ा हुआ है।
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, जब उसने स्वर्ग के राज की उपमा दी तो बताया खेत में गड़े हुए छिपे हुए धन के समान है। आ रही है बात समझ में? जी और कुलुसियों में उसी धन को पौलुस ये बोल रहा है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो हम में रहता है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, मतलब नीचे दफन है वो। ये जो बॉडी है ना, इसको बाइबिल भूमि बताती है। इस बॉडी को बाइबिल, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे प्रियो, इस बॉडी को बाइबिल जो है भूमि बताती है, मिट्टी का बर्तन बताती है। और पौलुस ये कहता है कि हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तन के अंदर है। मसीह जो है मिट्टी के बर्तन के अंदर कैद है, और जब तक मसीह मुझ में जिलाया नहीं जाएगा, मसीह ऊपर नहीं पहुंचेगा मेरे लिए। याद रखिएगा पौलुस क्या कहता है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा, वो जब जिलाया जाएगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तब मैं भी उसके साथ जिलाया जाऊं। पहले मसीह आप में जी उठना चाहिए। बाइबिल का ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। आप में जी उठना चाहिए। किसमें जी उठना चाहिए? मुझे। आप में। याद रखिए, व्यक्तिगत आप में जी उठना चाहिए। ये पौलुस कहता है, व्यक्तिगत वो आप में जी उठना चाहिए। अगर वो आप में जी उठा, पौलुस क्या कहता है, एक बार निकालें कुलुस्सियों 3:4। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जब वो प्रकट होगा, बात आ रही समझ में? कौन प्रकट होगा? मसीह प्रकट। जब मसीह प्रकट होगा तो प्रकटीकरण क्या है? मतलब जब मिट्टी के बर्तन से जब वो बाहर आ जाएगा। कहां जाएगा? बाहर आ जाए। मिट्टी के बर्तन से जब वो बाहर आ जाएगा, ठीक है? तो जी। जब वो बाहर आ जाएगा तो मुझको भी बाहर निकाल देगा। बात आ रही समझ में? वो जी। मुझको भी बाहर निकाल देगा। और अगर वो बाहर नहीं आया, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तो आप कभी जी उठने के पद को प्राप्त नहीं कर पाओगे। पौलुस एक सुंदर विषय रोमियो की पत्री में कहता है, मेरे साथ निकालें, रोमियो 8, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा इसको। 8 का बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, 8 का 9 से पढ़िएगा। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि हाँ। किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। मसीह का आत्मा नहीं, बोलिए किसका आत्मा नहीं? मसीह का अब बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, एक मसीह जो है वो ऊपर बैठा है और एक मसीह का आत्मा विश्वासियों के अंदर है, बोल रहा है पौलुस। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? अब आगे क्या बोल रहा है? यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु हाँ, आत्मा अगर मसीह तुम में है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, तो देह कैसी है? पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। आत्मा धर्म के कारण जीवित है। जीवित है बोल रहे हैं। आत्मा जीवित है, लेकिन देह कैसी है? मरी हुई। मरी लेकिन इस मरी हुई देह के अंदर कौन है? मसीह है। मसीह। याद रखिए, देखो मरना मसीह जो को बाइबिल धन बताती है। क्या बताती है? धन धन बताती। याद रखिएगा, क्या बताती है? धन बताती। याद रखिएगा, ठीक है? मसीह को बाइबिल धन बताती है। और पौलुस ये कहता है कि ये जो धन है हमारे पास इस मिट्टी के बर्तन के अंदर दफन है, ये बाहर आना चाहिए। बोलिए क्या आना चाहिए? बाहर आना। ये बाहर आना चाहिए। जब मसीह बाहर आ जाएगा, आई बात समझ में, तो वो मुझको भी बाहर ले आएगा। यस, हालेलुया। और ये बात समझ में? जी जी। इसलिए बहुत सुंदर तरीके से कुरिन्थियों की पत्री में इसका जिक्र भी किया गया है। मेरे साथ निकालें, दूसरा कुरिन्थियों माफ कीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय।
पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, उसका 20 से पढ़िएगा। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। हर एक अपनी अपनी बारी से, बड़े ध्यान के साथ समझ लें। चलो बताओ, आपकी बारी कब आएगी? बता जब ये सकते हैं? देह हाँ, जब इस मसीह अरे जब बारी हम कब आएगी हमारी? बारी, बारी लिखा हुआ है, बारी। अच्छा, कितने लोग वो पुराना जो कंट्रोल में मिट्टी तेल लेने, कितने लोग गए मिट्टी तेल लेने कंट्रोल में? राशन दुकान शक्कर मिलता था, मिट्टी तेल मिलता था। लाइन लगाए। हाँ, लाइन लगा के जाते थे, मालूम है, वो मिट्टी तेल का वो डब्बा लेकर के, और सब अपने अपने डब्बे को एक दूसरे के डब्बे के पीछे लगा देते थे। जी ठीक है। और फिर उसके बाद ना घर से ना माता जी पूछती थी क्या हुआ, नंबर आया कि नहीं आया, तो इधर से बच्चे लोग बोलते थे कि हम लोग का ना जो डब्बा है वो 15वें नंबर में है। मतलब 14वें नंबर के डब्बे को जब मिल जाएगा तब हमारा नंबर आएगा। जी हाँ जी, तो आपके आगे कौन खड़ा है आपको मालूम है? नहीं मालूम होगा, क्योंकि अपन लाइन में नहीं है। लाइन देखना पड़ेगा, याद रखिएगा। ये लाइन जो है, ये कलीसिया की लाइन है। और कौन सी कलीसिया की लाइन है? जिस कलीसिया का निर्माण प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। ध्यान के साथ समझिए, हम्म, ठीक है। वो जी, कलीसिया लाइन वार तरीके से चलती है, पंक्तिबद्ध तरीके से चलती है। आ रही है बात समझ में? जी जी, पंक्तिबद्ध तरीके से चलती है। योएल नबी बोल रहा था, ये ऐसी पंक्ति बांध के चलते हैं कि जब इन लोग युद्ध भी करते हैं ना, तो कोई किसी को धक्का नहीं देता, इनकी पंक्ति कभी नहीं टूटती, लिखा है। युद्ध करते समय भी ये किसी को धक्का नहीं मारते, लिखा है। और आजकल तो सारे चर्चेस के अंदर विश्वासी एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, याद रखिए। लेकिन परमेश्वर की कलीसिया में ऐसा नहीं होता। आप किसी को ओवरटेक नहीं कर पाओगे आप, याद रखिएगा। जी हर एक अपनी अपनी बारी से जिलाया जाएगा। अच्छा, ओवरटेक भी अगर होगा तो परमेश्वर कराएगा, तब करवाएगा। और जैसे मान लेते हैं लता सिस्टर के आगे में कोई खड़ा है, ठीक है, अगर उस बहन ने फाउल कर दिया तो उसको परमेश्वर पीछे करके आपको आगे कर देगा। इसलिए आपको आगे कर देगा क्योंकि आप फाउल नहीं कर रहे हो। नहीं तो याद रखना कि अगर आप भी वही फाउल कर रहे हो तो आपके पीछे जो करवा देगा परमेश्वर। इसलिए लिखा है आगे वाले पीछे और पीछे वाले आगे। इसलिए बाइबल बोलती है कि प्रेम करने में, क्षमा करने में, माफी मांगने में, दया करने में परस्पर एक दूसरे से आगे बढ़ चलो, लिखा है। याद रखिएगा। और याद रखिएगा, अगर आपके आगे कोई ज्यादा प्रेम करने वाला खड़ा है जिससे आपने सीखा है, तो पहले उसका नंबर आएगा, ना कि आपका है। हर एक अपनी अपनी बारी से चलो, खिलाया जाएगा, ठीक है। पहला फल क्या लिखा है, पढ़िए। पहला फल मसीह, फिर पहला मसीह के फल कौन है? मसीह मसीह है मतलब पहले नंबर पे कौन जिलाया जाएगा? मसीह मसीह, मसीह। आगे फिर मसीह के आने पर उसके लोग। फिर मसीह के आने पर उसके लोग। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रियो। पौलुस ये कहता है तो अपने मन में ये नहीं कहना कि मसीह को ऊपर से नीचे कौन लाएगा। अच्छा, ये ऊपर से जो नीचे आएगा, बाइबल में क्या लिखा है? अय्यूब कहता है मुझे मालूम है निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और अंत में कहां पे आके खड़ा होगा? पृथ्वी पर पृथ्वी पे आके खड़ा होगा। ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है। तो वो जो मसीह है, मसीह की आत्मा को ही परमेश्वर का आत्मा कहा गया। ध्यान के साथ समझिए, ठीक है। तो एक जो मसीह जो परमेश्वर का आत्मा है वो स्वर्ग में बैठा है, ठीक है। दूसरा जो मसीह का आत्मा है, पौलुस बोल रहा है वो हमारे अंदर दफन है। तो हमारे अंदर जो मसीह का आत्मा दफन है, उसको जिलाने के लिए वो ऊपर से आएगा। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, कौन आएगा? मसीह आए वो मसीह जो स्वर्ग में बैठा है। अय्यूब यही बोल रहा था,
वो कहाँ पे आके खड़े होगा? पृथ्वी पर। पृथ्वी में आके खड़ा होगा। और जब पृथ्वी में आके जब वो खड़ा होगा ना, तो तुम्हारे अंदर जो मसीह पाया जाता है उसको पहले बाहर निकाल, और जब उसको बाहर निकालेगा तो उसके पीछे आपको भी निकालेगा। इसलिए पौलुस बोल रहा था कि मसीह जो हमारा जीवन है, जब वो प्रकट होगा तब हम उसके साथ प्रकट किए जाएंगे, उसके पीछे प्रकट किए जाएंगे। बात आ रही समझ में? वही है महिमा का धन। जब वो धन प्रकट होगा तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, नहीं तो कोई जी उठने का नहीं है। ये सब हवे में बात कर रहे हैं। इन लोगों को जी उठने की थ्योरी किसी को समझ में नहीं आ रही है कि जी उठने की थ्योरी क्या है बाइबल में। वो जो गड़ा हुआ धन है वो नीचे से ऊपर कैसे आएगा, पौलुस यही बताना चाह रहा है। और जो धन मेरे अंदर गड़ा हुआ है वो मसीह है, और मसीह को बाइबल ने महिमा की आशा कहा। बोलिए किसकी आशा? महिमा की आशा। मसीह किसकी आशा है? महिमा की आशा। बोलिए किसकी आशा है? महिमा की मतलब आशा का संबंध किससे जुड़ा है? महिमा से। मतलब अगर महिमा आएगी तो किसके द्वारा आएगी? मसीह मसीह के द्वारा। मसीह रूपी आशा के द्वारा ही महिमा आएगी। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? जी। तो जब महिमा आएगी तो महिमा क्या काम करती है? बताइए। जिलाने का काम करती है। मेरे साथ एक वचन निकालिए और इसको बड़े ध्यान के साथ हम समझें। इफिसियों 3:3-16। तीन का 16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे बस कि रुक तुम उस जाइएगा, बस रुक जाइएगा। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं इतने में याद है। मसीह जो धन है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, ठीक है? वो एक्चुअली किसका धन है? महिमा का धन। हाँ, वो उसके ऊपर और किसी का हक नहीं है। जी। उसके ऊपर बस केवल हक परमेश्वर की महिमा का है। किसका है? परमेश्वर की महिमा। याद रखिए। और वो धन भी यही बोल रही है कि वही आकर के मुझको बाहर निकाल सकता है, और कोई नहीं निकाल सकता है। क्योंकि वो धन जो पौलुस के अंदर है, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, वो किसका धन है? परमेश्वर के महिमा का धन। बोलिए किसका धन है? परमेश्वर की महिमा का। वो महिमा का धन है, ठीक है? अब मेरे साथ निकालिए रोमियो की पत्री, और बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा मेरे। माफ कीजिएगा, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4-7। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है। बोलिए कहाँ रखा है? पौलुस क्या बोल रहा है? मिट्टी के बर्तनों में। मतलब पौलुस जब ये लेटर लिख रहा है, ध्यान के साथ समझिएगा, वो धन बाहर नहीं आया है। कहाँ लिखा हुआ है? मिट्टी के बर्तनों में। मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ है बोल रहा है। अब आगे यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। बात कुछ आई समझ में? क्या मतलब है इसका? कि बोलने वाला मैं नहीं प्रभु है। हाँ, बोलने वाला मैं नहीं प्रभु है। बोलने वाले की बात ही नहीं हो रही। महिमा का जो धन है वो मिट्टी के बर्तन में माने हमारे जीवन में है, और यह पौलुस बोल रहा है मेरे अंदर है, ठीक है?
ये लेकिन आगे परमेश्वर बोल रहा है कि ये असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है कि मेरे अंदर जो परमेश्वर का धन है, महिमा का धन है, उसको बाहर निकालने की ताकत किसी इंसान की नहीं है, मेरी नहीं है, वो परमेश्वर के पावर से बाहर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। बात समझ में आ रही मेरे प्रिय? जी जी भैया। परमेश्वर की सामर्थ्य से बाहर आएगा। किससे बाहर आएगा? परमेश्वर की सामर्थ से सामर्थ्य से। इसलिए लिखा है, तो अपने मन में ये नहीं कहना कि कौन उसको नीचे से ऊपर लेके आएगा। सामर्थ लाएगी उसको ऊपर। कैसी सामर्थ? असीम सामर्थ। असीम सामर्थ। अभी तक आपने केवल सामर्थ सुना होगा। जी जी। कैसी सामर्थ उस गड़े हुए धन को बाहर लेकर के आएगी। असीम सामर्थ लाएगी। कौन सी सामर्थ? असीम सामर्थ। असीम सामर्थ। चलिए मैं आपको और कुछ कुछ बता देता हूं। आज बहुत सारी बातें खुल जाएगी। मैं बहुत सारे रेफरेंस आपको खुलवा रहा हूं आज। मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 6 से पढ़िए, 7 से पढ़िए, 7। कि वह अपनी उस वह कृपा अपनी इस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। कौन सा धन दिखाए? असीम धन। असीम धन। बोलिए कौन सा धन? असीम धन। तो पौलुस के अंदर जो धन है, कितना धन है? बोलिए, असीम धन। बोलिए, असीम धन। बोलिए। असीम धन। असीम धन। कैसा धन है? असीम धन। और ये कैसा धन है? असीम धन जो है वो किसका धन है? बोला अनुग्रह का असीम धन है। बोलिए किसका धन है? अनुग्रह का। अच्छा, अनुग्रह का असीम धन क्यों बोल रहा है? आप लोग को याद है पहला पत्रस में लिखा है परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, लिखा है। कितने अनुग्रह का? सारे अनुग्रह। हाँ, ऐसा ही शब्द लिखा हुआ है ना, ठीक है। परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। कई बार हमने ये वचन खुलवाया है, ठीक है। वहां पे लिखा है सारे अनुग्रह का दाता है। बोलिए किसका दाता है? सारे अनुग्रह का दाता। तो अनुग्रह एक है कि बहुत सारा है? बहुत सारा। बहुत सारा है। मतलब मिट्टी के पात्र के अंदर वो जो धन है वो एक नहीं है। क्या है? बहुत सारा। बहुत सारा धन है, असीम धन है, कभी खत्म नहीं होगा। सुन ले बड़े ध्यान के साथ। अब इस असीम धन को परमेश्वर की असीम सामर्थ्य बाहर लाएगी, प्रकट करेगी। जी। बात आ रही समझ में? जी भैया। बाइबल में लिखा है ना, बड़े ध्यान के साथ समझिएगा, स्वर्ग के ऊपर धन इकट्ठा करो। तो ये जो असीम धन है ये ऊपर जाना चाहिए आपके खाते में, याद रखिएगा। अनुग्रह की कृपा का असीम धन जो नीचे से ऊपर पहुंचाएगा। तब लिखा है जहां तेरा धन वहां तेरा मन। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? तो मिट्टी के पात्र के अंदर पौलुस जो बोल रहा है मेरे पास धन है, तो कैसा धन है? अनुग्रह का असीम, बहुत सारा धन है। और वो ये बोल रहा है कि इस बहुत सारे धन में से 1 रुपया भी बाहर निकालने की ताकत मेरी नहीं है। इसको परमेश्वर ही अपनी सामर्थ्य से निकालेगा। बात कुछ आ रही समझ में? कौन निकालेगा? परमेश्वर सामर्थ। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से इस धन को निकालेगा। और एक्चुअली ये धन किसका है? अभी मैंने पढ़वाया, किसका है? मसीह का। मसीह की महिमा का। महिमा का। बस महिमा बोलिए। किसका धन है? महिमा का धन। इफिसियों में लिखा है कि वहां तुम्हें महिमा के धन के अनुसार यह दान वरदान। देखिए, दान वरदान तब मिलता है, उसके पहले नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब मेरे अंदर जो धन है, पौलुस के अंदर जो धन है, उस धन को महिमा ही बाहर निकालेगी। कौन बाहर निकालेगी? महिमा। महिमा, याद रखिएगा, क्योंकि वो धन महिमा का है, ठीक है। आ रही बात समझ में? और वो धन जो मेरे अंदर है मसीह के रूप में,
तो मसीह भी महिमा की आशा है। आ रही है कुछ बात समझ में? किसकी आशा है? महिमा की आशा। मैं इसका एक जीवित गवाह हूं। आज आपको मैं बता रहा हूं, मैंने अपने जीवन में देखा है। मैं इसलिए ये वचन आपको बता पा रहा हूं मेरे प्रियो, क्योंकि मेरी दशा रही है। और मैं ये चाहता हूं जो मैं हूं आप सब भी मेरे समान हो जाएं, आप सब भी ऐसे ही हो जाएं। मेरे अंदर जो मसीह है, पौलुस कहता है, वो महिमा की आशा है। किसकी आशा है? महिमा की मतलब मसीह यही सिखा रहा है पौलुस को, महिमा को बुलाना। किसको बुला? महिमा। पौलुस महिमा को बुला। बाइबल ये बताती है बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार मसीह के अंदर छिपे हैं। उस मटके के अंदर ऐसा धन है, बुद्धि और ज्ञान। बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि ब्रदर इतना कैसे बोल पाते हैं या इतना कैसे जानते हैं? मैं उसी धन में से आपको बता रहा हूं मेरे। आमीन। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा। मसीह जो महिमा की आशा है, जो धन पौलुस के अंदर है, वो मसीह पौलुस को ये बोलता है, महिमा को बुला ना पौलुस। किसको बुला? महिमा को। महिमा को बुला पौलुस, महिमा को बुला। क्योंकि महिमा जब आएगी तो मैं महिमा का धन हूं, मैं ऊपर आ जाऊंगा। यहाँ तो सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। महिमा नहीं है लोगों के पास आज। सब बोलते हैं हम जी उठे, किसी को मालूम नहीं है कि वो धन ऊपर कैसे आता है, किसी को नहीं मालूम। पौलुस के अंदर जो मसीह था, जो आशा था, वो महिमा की आशा था। वो मसीह जो था, वो अनुग्रह का असीम धन था। वो पौलुस को यही बोल रहा था, पौलुस महिमा को बुला ले। बोलो किसको बुला ले? महिमा को बुला ले। महिमा। तो महिमा को कैसे बुलाया जाता है? क्योंकि जब महिमा आ जाएगी, ध्यान के साथ समझिएगा, क्या आ जाएगी? महिमा। जब महिमा आ जाएगी तो वही महिमा कब्र के बाहर खड़े होकर के आवाज देगी, मसीह को बाहर निकालेगी। और मसीह के साथ वो आपको, मुझको, लाजर सबको बाहर निकालती है मेरे। याद रखिएगा, उस गड़े हुए धन के साथ सब कुछ बाहर आ जाता है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य खेत में गड़े हुए छिपे हुए धन के समान है। अरे उस धन को लेने के लिए नीचे गहराई तक जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बताया था मेरे प्रियो, कि गहरी मिट्टी में जाओ। कहां जाओ? गहरी मिट्टी में जाओ, धन वहां मिलेगा। और बाइबल ये बताती है कि जो कोई ये जान लेगा कि इस मिट्टी के पात्र के अंदर धन है, वो मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच देगा। धनवान नहीं बेच पाया, क्यों मालूम है? क्योंकि उसके अंदर धन नहीं था। वो अपनी धार्मिकता में पड़ा और फंसा हुआ प्राणी था। याद रखिएगा, दुआ, प्रार्थना, उपवास सब करता था, लेकिन उसके अंदर धन नहीं था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा जो कुछ तेरा उसको बेच, आके मेरे पीछे ले, तब तुझको कहां धन मिलेगा? स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। याद रखिएगा, जब किसी इंसान को यह पता चल जाता है, या दूसरे शब्दों में यूं कहूं कि जब किसी विश्वासी के अंदर, जब उसके विश्वास का लेवल, समर्पण जब बढ़ जाता है, और वो धन जब इस मिट्टी के पात्र के अंदर आ जाता है, और वो विश्वासी जब जान लेता है, तो मारे आनंद के अपना सब कुछ बेच देता है। इसलिए पौलुस बोलता है, हम दिखते कंगाल के समान हैं, परंतु वो धन हमारे अंदर है, और उस धन के द्वारा मैं बहुतेरों को धनवान बना देता हूं। आमीन। और जो धन मेरे अंदर है वो मसीह है। जो मसीह है वही अनुग्रह का असीम धन है, बहुत सारा धन है। और इस धन को बाहर लाने की कुव्वत किसी इंसान के पास नहीं है। बोले ये महिमा का धन है। किसका धन है? महिमा का। पौलुस को परमेश्वर ने यही बताया, मसीह ने बताया जो उसके अंदर था। पौलुस महिमा को बुला। किसको बुला? महिमा को। महिमा को कैसे बुलाया जाता है? महिमा को कैसे बुलाया जाता है? क्योंकि जब तक महिमा नहीं आएगी वो जी नहीं उठेगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अपनी महिमा के द्वारा जिलाता है। किसके द्वारा जिलाता है? महिमा के द्वारा।
महिमा के जिला द्वारा जिलाता है। जब वो मरेयों को जिला देता है तब उसकी महिमा प्रकट होती है, लिखा है। और वो महिमा आती है मसीह को जिलाने के लिए, उस अनुग्रह के असीम धन को बाहर लाने के लिए। पर वो महिमा कैसे आती है मेरे साथ निकालें। पहला पत्रस 4 अध्याय, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 4:12 से पढ़िएगा। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझ अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हाँ, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। क्या बोल रहा है पौलुस? कैसे आएगी महिमा? चलिए बताइए। दुखों में सहभागी। हाँ, याद रखिएगा, पतरस ये बोल रहा है कि मसीह के दुखों में तुम जैसे जैसे सहभागी हो रहे हो, महिमा का आत्मा आ रहा है। बोलिए, किसका आत्मा आ रहा है? महिमा का महिमा का आत्मा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, अब आगे पढ़ें। 14। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम हाँ, धन्य हो, क्योंकि हाँ, महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। बात कुछ आई समझ में मेरे प्रियो? जी जी पतरस ये बोल रहा है, यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है, पहले तो लेखक इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि दुख उठाओ। क्या उठाओ? दुख उठाओ। क्यों दुख उठाओ? महिमा का आत्मा दुख उठाने के बाद ही आता है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है कि मसीह दुख उठाने के बाद महिमा में प्रवेश किया। कहां प्रवेश किया? महिमा में प्रवेश किया। दुख उठाने के बाद। अगर आप ये चाहते हैं कि मसीह मेरे अंदर आ, ये वचन उनके लिए है जिनके अंदर मसीह है। और अगर ऐसे लोग चाहते हैं कि ये मसीह रूपी अगम्य धन, अनुग्रह की कृपा का असीम धन ये बाहर आ जाए, तो वो ये बात जान लें कि ये धन महिमा का है। महिमा जब नीचे आएगी वो उसको बाहर लाएगी। और महिमा कैसे ऊपर से नीचे आती है बताइए? जैसे जैसे उसके दुखों में सहभागी होते हाँ, हैं। याद रखिएगा, ठीक है। पौलुस क्या बोल रहा है? जैसे जैसे उसके दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करते जाओ, जिससे उसके महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो जाओ, लिखा है। मतलब वो ये बोलना चाह रहा है, जो लोग दुख उठा रहे थे ना, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा, उनको वो ये बोलना चाह रहा था कि जो दुख तुम उठा रहे हो इसमें एकदम बने रहना और एकदम आनंदित रहना। तो वो आत्मा जो तुम्हारे ऊपर आ गया, आगे लिखा महिमा का आत्मा क्या करता है? छाया करता है। है। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम हाँ, धन्य हो, क्योंकि हाँ। महिमा का आत्मा, जो परमेश्वर का आत्मा है, तुम पर छाया करता है। अब बताइए, छाया करने का मतलब क्या है? कवर कर लेता है, ढांप लेता है। नहीं नहीं, अंदर रहता है। क्या मतलब है? थोड़ा सा समझिए। महिमा का आत्मा छाया, कवर करता नहीं लिखा है, छाया करता है। क्या करता है? छाया कर छाया, इट मीन्स मेरे ऊपर है। मेरे ऊपर है। बाइबल में लिखा है जो परम प्रधान की छाया में रहता है। भजन संहिता 91 में आई बात समझ में? शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। याद रखिएगा, छाया मतलब महिमा का आत्मा जब किसी विश्वासी के ऊपर आके ठहर जाए। अब लेखक ये बोलना चाह रहा है पतरस कि महिमा का आत्मा तुम्हारे ऊपर आ गया है, इसलिए मसीह के नाम के कारण तुम्हारी बहुत निंदा की जा रही है,
क्योंकि मसीह का आत्मा आ गया। बड़े ध्यान के साथ सुनना। और शैतान तुम्हारी निंदा कर करके तुम्हारे मुंह से वो परमेश्वर की निंदा करवाना चाह रहा है। वो ये चाह रहा है कि तुम कुछ परमेश्वर की खिलाफत में बोल दो, क्योंकि उसको मालूम है कि जैसे ही ये परमेश्वर की खिलाफत में बोल देंगे, महिमा का आत्मा रिटर्न हो जाए। यस, अभिषेक को देगा, महिमा का आत्मा रिटर्न हो जाएगा। इसलिए लेखक क्या बोल रहा है? पहला पत्रस 5:5 का 1 पढ़िए। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और हाँ। मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट होने वाली महिमा में सहभागी होकर उन्हें यह समझाता हूँ। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। जो लेखक लेटर लिख रहा है ना, वो ऑलरेडी उस महिमा में सहभागी है, उसके पास उसका एक्सपीरियंस है। जी, तो उसको मालूम है कि इस कलीसिया के ऊपर भी महिमा उतर रही है, महिमा का आत्मा उनके ऊपर छाया करने लग गया है। इसलिए लेखक ये बोल रहा है कि तुम जैसे जैसे दुख उठा रहे हो, एकदम उसमें आनंद में बने रहो। यस, और तुम दुख उठा करके उसमें जितना तुम आनंद में बने रहोगे, तो ये महिमा का आत्मा जो तुम्हारे ऊपर छाया कर रहा है, ये उतर जाएगा आमीन, तुम्हारे भीतर। और हालेलुया, तुम्हारे भीतर जा करके वो जो अनुग्रह की कृपा का असीम धन है, उसे बाहर ले आएगा, महिमा सहित प्रगटीकरण। बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रियो? महिमा सहित फिर प्रगटीकरण हो जाएगा। रोमियो 8 में यही तो लिखा है कि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोरी है। परमेश्वर के पुत्रों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए। पुत्र किससे प्रकट होंगे? महिमा से प्रकट होंगे। महिमा से प्रकट हुए, उसी पुत्र को मसीह बताया जा रहा है, उसी मसीह को आशा बताया जा रहा है। और लिखा मसीह महिमा की आशा। इसलिए वो आशा जब मेरे अंदर रहती है तो वो महिमा को बुलाती है। किसको बुलाती है? महिमा को बुला। महिमा को बुलाती है। और जिनके अंदर भी मसीह आशा के रूप में रहता है, वो दुख उठाने के लिए कहता है। क्या उठाने के लिए? दुख उठाने, क्या लिखा है मूसा के बारे में? यही तो लिखा हुआ है। जी, मूसा जब सियाना हो गया तो उसे क्या लगा? क्या अच्छा लगा? उसे पाप में थोड़े दिन का सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अच्छा लगा, ज्यादा अच्छा, अधिक उत्तम लगा, लिखा है। अधिक उत्तम, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। उसको मालूम है कि जब मैं निंदित हो जाऊंगा तो जो मेरे अंदर मसीह है वो बाहर प्रकट होगा। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जी, इसलिए पौलुस बोलता है मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को समझना चाहता हूं। और जब एक विश्वासी इस आधार पे जब मसीह के दुखों में जब सहभागी होता है, और वो क्यों होता है? क्योंकि उस विश्वासी को मालूम है कि जब मैं मसीह के दुखों में सहभागी होऊंगा तो महिमा का आत्मा उतर चला आएगा। और जब मैं उस दुख में बना रहूंगा, तब वो महिमा का आत्मा जो मेरे ऊपर मंडरा रहा है बहुत समय से, वो प्रकट हो जाएगा। और जब वो प्रकट हो जाएगा, वो मुझ में पाए जाने वाले मसीह को, जो इस बर्तन के अंदर है, मिट्टी के पात्र के अंदर अंदर है, बाहर ले आएगा। और आने वाले समय में अपने अनुग्रह की कृपा का असीम धन थोड़ा थोड़ा तुमको निकाल निकाल के दिखाते जाए। बात समझ रहे हैं मेरे प्रियो? इसलिए लेखक यहां दुख उठाने के लिए कह रहा था। क्या उठाने के लिए? दुख उठाने, दुख उठाने के लिए कह रहा था, ताकि तुम महिमा के धन को प्राप्त कर सको। किसको प्राप्त कर सको? महिमा के धन, महिमा के धन को तुम प्राप्त कर सको। इसलिए लेखक दुख उठाने के लिए कह रहा था। बात समझ में आ रही मेरे प्रियो? जी, ऐसे ही किसी को नहीं मिलेगा धन। लोग जो आज कुछ भी समझ रहे हैं मेरे प्रियो, यही है। मरे हुए में से जी उठने का जो रहस्य है वो बहुत बड़ा है, उसको याद रखिएगा। पौलुस कहता है ये वही विश्वास का वचन है
वो बोलता है आशा की वस्तुओं का निश्चय, मतलब वो धन मेरे अंदर है लेकिन वो बाहर नहीं आया है अभी तक, लेकिन मुझे आशा है कि वो बाहर आएगा। क्या आएगा? बाहर आएगा। वो बाहर आएगा। और वो तब तक बाहर नहीं आएगा जब तक आशा फुलफिल नहीं हो जाती। क्या नहीं हो जाती? फुलफिल नहीं हो जाती। आशा का नेचर जब तक मेरे अंदर डेवलप नहीं हो जाता, याद रखिएगा। अब ये आशा क्या है, और इसके थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, मेरे साथ फिर से निकालें इब्रानियों की पत्री, 7वां अध्याय, 7-18। इस प्रकार की आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की। आप पूछ रहे थे ना सिस्टर सिद्धि के बारे में, वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे, इसलिए परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट दिया है। ओल्ड टेस्टमेंट में सिद्धता नहीं है, वे हमारे बिना सिद्धता को नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए ओल्ड टेस्टमेंट दिया गया। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। और ओल्ड टेस्टमेंट में सिद्धता नहीं है। परमेश्वर न्यू टेस्टमेंट में अपने पूरे कैरेक्टर को प्रकट करना चाहता था, जिसका आधार ओल्ड टेस्टमेंट को भी बनाया गया। बड़े ध्यान के साथ समझिएगा कैसे बनाया गया। आगे पढ़ें, फिर से पढ़ें 18 और 19। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है। बस बोलिए कहां पे रखी है? किसके स्थान पर है आशा? व्यवस्था के। हाँ, तो पहले व्यवस्था का जीवन हटाओ। बात आ रही है समझ में? उसके स्थान पर क्या रखी गई है? एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है। रखी गई है। आगे, इसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। बस अब कुछ बात आई समझ में, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, बिना मेरे द्वारा पिता के पास कोई नहीं आ सकता। तो आशा क्या है मालूम है? वे रास्ता, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ना, मार्ग सत्य और जीवन। मार्ग मतलब मैं आशा हूं। आशा ही मार्ग है, याद रखिएगा। क्या है? मार्ग। और ये जो आशा का मार्ग है, यही पर्दे के भीतर तक तुमको लेके जाएगा। चलिए इब्रानियों 6 का 19 पढ़ें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और तो स्थिर और क्या है? दृढ़ है। दृढ़ है। आ रही है बात समझ में? मतलब तुमको पूरी रीति से स्थिर कर देगा और पूरी रीति से क्या बना देगा? दृढ़ दृढ़ बनाएगा। बना देगा। बात आ रही समझ में? जी। वह आशा हमारे प्राण का ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? पर्दे के भीतर तक। वो आशा पर्दे के भीतर तक। इसलिए आशा डेवलप होनी चाहिए विश्वासियों के अंदर। बात कुछ आ रही समझ में मेरे प्रियो? बात समझ पा रहे हैं आप लोग? जी जी। आशा ही वो मार्ग है जो महापवित्र स्थान तक लेकर के जाएगा। लेकिन कब लेकर के जाएगा बताइए? बढ़ेंगे तो। चलिए बढ़ेंगे जब। अब हम आते हैं इब्रानियों 9 में। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 9 का 6 से पढ़िएगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। 9 ये का 6। वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, इस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते रहे। हाँ। पर दूसरे में केवल
महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और हाँ बिना लहू लिए नहीं जाता, इसे हाँ, वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा आगे। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है यही दिखाता है, कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, बोलिए, जब तक कौन सा तंबू खड़ा है? पहला तंबू खड़ा है, पहला तंबू। आगे। जब तक पहला तंबू खड़ा है, आगे पढ़े ना। एक सेकंड, हाँ, पवित्र आत्मा यही सिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। प्रकट नहीं होगा। पहला तंबू गिराओ। आज चर्चेस के पहले तंबू खड़े हैं, ये दुख की बात है। और जब ये पहला तंबू गिर जाएगा तब क्या प्रकट होगा? मार्ग प्रकट होगा। और इसी मार्ग को इब्रानियों की पत्री में जो हमने अभी आपको पढ़वाया, ये कहा गया उसके स्थान पर क्या रखी गई है? उत्तम आशा, जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो आशा क्या है? मार्ग है। बोलिए, आशा मार्ग है। आई बात समझ में? पौलुस ये कह रहा था कि मैं उस आशा का प्रचार कर रहा हूं, मतलब वो मार्ग का प्रचार कर रहा था। किसका प्रचार कर रहा था? मार्ग का, कि पर्दे के भीतर तक जाया कैसे जाता है, उसको मालूम है आशा के द्वारा। और कलीसिया इस आशा में तब तक सहभागी नहीं हो पाएगी जब तक कि मैं इस आशा को प्रकट ना कर दूं अपने जीवन के द्वारा। इसलिए कहता है, मैं इजराइल की आशा के लिए, मतलब इजराइल अर्थात कलीसिया के भीतर आशा को डेवलप करने के लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। मैं वो लीडर हूं जो आशा के कैरेक्टर को प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, बात आ रही समझ में? पहला तंबू गिरना चाहिए। बोलिए, क्या होना चाहिए? गिरना चाहिए। आपको मालूम है, आप में से बहुत सारे लोग पहले तंबू में, सुनने वाले बहुत सारे लोग 99% लोग पहले तंबू में, ये मैं आपको बता देता हूं। आपको हो सकता बहुत सारे लोग आज भी पहले तंबू में आराधना कर रहे हैं। 99% में बोल रहा हूं, तो समझ जाइएगा। हमें से बहुत सारे लोगों के पास भी जो जीवन का अनुभव आया, आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो भी पहले तंबू में विराजमान। और बाइबिल ये साफ बताती है, जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का क्या प्रकट नहीं होगा? मार्ग प्रकट नहीं होगा। इसीलिए पहला तंबू कैसे गिरा था? कैसे गिरता है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले तंबू का मतलब होता है आपकी बॉडी, आपका शरीर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरी देह को ढा दो, इस मंदिर को ढा दो, तंबू को ढा दो। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? ये पहला तंबू गिरना चाहिए, गिरना चाहिए, गिरना चाहिए। और बड़े दुख की बात है, जिस तंबू को गिराना है उस तंबू को आप रेनोवेट करते जा रहे हैं, आप उसका मेंटेनेंस करते जा रहे हैं, इस तंबू के ऊपर आप खापा लगाते जा रहे हैं, अपनी धार्मिकता के काम को आप लगाते जा रहे हैं, धार्मिकता का टेंट आप बनाते जा रहे हैं, जिसको ढाना है। अरे खत्म करना है इस तंबू को। अब ये कौन सा तंबू है जिसमें आप आराधना कर रहे हैं, ये मैं आपको अभी प्रकट कर दे रहा हूं। आप अभी अपने जीवन को देखिएगा, जो लाइन में पढ़वाऊंगा, आप समझ जाएंगे आप कौन से तंबू के आराधक। आगे पढ़िएगा, 9 पढ़िए। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। ये वर्तमान समय आज के लिए भी एक दृष्टांत है आप लोगों के लिए। मैंने तो देख लिया मेरे प्रियो, मेरा तंबू गिर गया, ये मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, इसलिए मुझे मालूम है कि तंबू कैसे गिरता है। ये तंबू वर्तमान समय में एक दृष्टांत है। आगे, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते बहुत हैं। लोग वर्शिप कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत कुछ बोल रहे हैं, भेंट चढ़ाए जा रहे हैं, प्रार्थना की जा रही है इस पहले तंबू में। लेकिन
क्या दिक्कत है? इनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। क्या विवेक सिद्ध हो पाया? नहीं हो नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी आराधनाएं आज भी पहले तंबू में। कौन से तंबू में है? पहला तंबू। और तंबू में पहले है। तंबू को बाइबल शारीरिक बताई, इसलिए व्यवस्था के विषय में क्या लिखा है? शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था बताया गया है। इसलिए परमेश्वर ने ओल्ड टेस्टमेंट दिया, इसलिए दिया ताकि तुम जान पाओ कि तुम शारीरिक हो, तुम आत्मिक नहीं हो। तुम्हारे पास आत्मिक बातें हैं जरूर, बट तुम्हारा कैरेक्टर शारीरिक है। इसलिए रोमियो 7:14 में पौलुस ये कहता है, जो ये जान गया वो ये कहता है कि व्यवस्था आत्मिक है परंतु मैं शारीरिक हूं, मेरा ये तंबू शारीरिक है। और इस शारीरिक तंबू में हो करके हम आराधना कर रहे हैं। इसमें दुआ भी चल रहा है, प्रार्थना भी चल रहा है, उपवास भी चल रहा है, दशवांश भी चल रहा है, नाना प्रकार की एक्टिविटीज चल रही है। आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको यह मालूम नहीं कि आप पहले तंबू में कर रहे हैं। इसलिए लोग सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनको आज तक ये मालूम ही नहीं है कि वो आज भी पहले तंबू के आराधक हैं, पहले तंबू में बैठे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि पहला तंबू जब गिरेगा तब पवित्र स्थान के लिए मार्ग प्रकट होगा, तब उसी के स्थान पर आशा रखी जाती और तब वो आशा पकड़ के महापवित्र स्थान में लेकर के जाती, और वो आशा मसीह है। मसीह कब प्रकट होगा? पौलुस ये कहता है कि जब ये डेरा सरीखा घर जब गिराया जाएगा, जब ये गिराया जाएगा। वो जान लिया कि इस बॉडी में कुछ नहीं रखा है। बोलता है मैं रूप को देख के नहीं चलता, मैं विश्वास से चलता हूं, मैं विश्वास से चलता हूं, मैं रूप को देख के नहीं चलता। कभी आपको बताएंगे रूप की परिभाषा क्या है, चेहरे की परिभाषा क्या है। ये पहला तंबू आज भी गिरना चाहिए मेरे प्रियो। ये पहला तंबू नहीं गिरने के कारण विश्वासियों का जो विवेक है आज सिद्ध नहीं, और इसलिए आगे लिखा हुआ है मसीह का लहू तुम्हारे मरे हुए विवेक को तुम्हारे मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा कर सको। सेवा कहां होगी? पहले तंबू में नहीं, महापवित्र स्थान में। महापवित्र स्थान में कौन लेकर के जाएगा? आशा लेकर के जाएगी। परंतु वो आशा तो मेरे अंदर दफन है, वो आशा बाहर आनी चाहिए। वो आशा बाहर कैसे आएगी? वो महिमा के द्वारा आएगी। महिमा कैसे ऊपर से नीचे आएगी उस आशा के धन को बाहर निकालने के लिए? जब मैं मसीह के दुख में सहभागी। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? मुझे मालूम है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होगा। ये पौलुस, ये मैं भी कहता हूं, ये मेरी गवाही। बात समझ रहे हैं मेरे प्रिय? जी। वो आशा हमारे प्राण का ऐसा लंगर है। पौलुस कहता है हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तन के भीतर है। याद रखिएगा, आप लोग के पास बर्तन है ये वाला मिट्टी का? कितने लोग के पास ये वाला बर्तन है? मैं आपको बताऊं, नहीं है बहुत लोग के पास। क्यों नहीं है मालूम है आपको? मेरे साथ एक वचन निकालिए, रोमियो की पत्री, बड़े ध्यान के साथ सुनिए। रोमियो की पत्री 9वां अध्याय 9 का 21 से पढ़िएगा। बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। आपको मालूम है कि कौन से बर्तन के अंदर में मसीह रहता है? ये मैं आपको बता देता हूँ, सुनिएगा बड़े क्या ध्यान के साथ। कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही, और दया के बर्तनों पर
जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार कौन से किया, बर्तन? महिमा के लिए, दया के बर्तन। दया बोलिए के कौन से दया बर्तन? के दया आप के दया बर्तन, के बर्तन बन जाइए। किसके बर्तन? दया दया के के बर्तन। आई बात समझे? जब पौलुस ये कह रहा है कि मेरे पास वो धन मेरे अंदर है, तो वो कौन सा बर्तन है? दया पौलुस का बर्तन, दया का बर्तन। दया का बर्तन। एक दया का बर्तन आपके सामने भी बैठा है मेरे प्रियो, यस और मैं आपको बताता हूं मैं कौन हूं, और मैं आज आपको ये भी बताऊंगा कि पौलुस कौन था। यस। मालूम है कौन दया का बर्तन है? कौन है दया का बर्तन? और दया का के बर्तनों पर मेरी बात ध्यान के साथ समझिएगा मेरे प्रियो। निकालिए रोमियो 11:11 का 32 से पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा, ताकि वह सब पर दया करे। मतलब कुछ बात आई समझ में आपको? जो दया का बर्तन होगा वो कैसा होगा बताइए? वो बंदी होगा, ऑडियो आज्ञा म्यूट है, उल्लंघन का बंदी हो। ऑडियो म्यूट है आपका, ऑन कर लीजिए। आज्ञा उल्लंघन का बंदी होगा। दया के बर्तन कौन है? जो आज्ञा उल्लंघन के बंदी जो है। आज्ञा याद उल्लंघन के, रखिए, इसलिए पौलुस ये कहता है मैं यीशु का बंदी हूं। क्या हूं? बंदी बंदी हूँ। मैं बंदी हूं। यीशु किसका का, बंदी हूं? यीशु का आज्ञा आज्ञा उल्लंघन। उल्लंघन का। आज्ञा की क्या परिभाषा है? रोमियो 7 में पौलुस ने बताया कि मैं व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। मर गया। बंदी मतलब मरा हुआ। बात आ रही समझ में मेरे प्रियो? बंदी ये मतलब मरा मरा हुआ। हुआ। मरा हुआ। याद रखिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह आया था कि मैं बंदियों को छुटकारे का संदेश देने के लिए आया। हालेलुया। बात समझ रहे हैं? जी तो जी। दया का बर्तन कौन है? जो लोग ये जान लेते हैं कि मैं बंदी हूं प्रभु, मैं क्या हूं? बंदी हूँ। बंदी हूँ मैं बंदी आज्ञा। हूं प्रभु। क्या आज्ञा को पूरा कर पाए? क्या नहीं कर पाए। नहीं कर पाए तो छाती पीटने की आवश्यकता है, तब परमेश्वर दया करेगा। याद रखिएगा, हालेलुया। अगर अपनी दृष्टि में अपने लेखे में धर्मी बन गए ना, तो आप भूल जाओ कि दया कभी होगी। दया नहीं होती। परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बना के रखा है। लिखा है, किसने बना के रखा है? परमेश्वर ने, परमेश्वर ताकि वह सब पर क्या करे? दया दया करे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर दया का बड़ा धनी है। तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं, मैं दया चाहता दया की तरह। दया करे। हूं, और मैं दया उस पर करूंगा जो लोग जान लेंगे कि मैं बंदी हूं प्रभु। मैं क्या हूं? मसीह। मैं मसीह में बंदी हूं। और केवल मैं बंदी नहीं हूं, मेरे अंदर मसीह बंदी है। आ रही है बात समझ में? तब परमेश्वर अपनी दया के द्वारा मसीह को भी बाहर ले आएगा। क्यों? क्योंकि मसीह दया के बर्तन के अंदर है। दया के बर्तन के अंदर ही वो धन आता है। आ रही है बात समझ में मेरे प्रियो? आज मैं भी दया का बर्तन हूं, ये मुझे मालूम है। परमेश्वर ने मुझे उस अनुभव में पहुंचाया है, इसलिए मैं इन बातों को जानता हूं, इसलिए मैं आपको बोल पा रहा हूं। और जितने आज सुनते हैं वो सब इसी के समान हो जाए मेरे। अगर अपनी धार्मिकता और अपनी बुद्धि अपनी समझ में कायम रहना, तो यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे मेरे प्रियो। इसको याद रखिएगा, यह है परमेश्वर का वचन, याद रखिएगा। इसलिए पौलुस कहता है हमारे पास वो धन मिट्टी के बर्तन के अंदर है, अंदर में होता है। मैं अब तक भूखा हूं, प्यासा हूं, घूसे खाता हूं, नंगा हूं, मारे मारे फिरता हूं। ये है दया के बर्तन के हाथ। बात समझ रहे हैं मेरे? कौन ये बोलता है कि मैं अब तक नंगा हूं? किसकी गवाही हमने सुन ली? पिछले बार मैं बता रहा था, लोग के पास गवाही है तृप्त होने की, धनी होने की, शांति पा जाने की। हाय तुम पर जब तुम ये कहते कि तुम तृप्त हो गए। हाय तुम पर जब तुम हंसते हो। बात समझ रहे हैं मेरे?
परंतु परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है, इसको याद रखिएगा। ये है आशा का प्रचार जो आज मैंने आपके सामने किया है। अभी ये फुलफिल नहीं हुआ है, मैं और इसके बारे में आपको बताऊंगा ये चैप्टर कहां तक की जाएगा। तो बात समझ पा रहे मेरे प्रियो? मसीह ही वो आशा है, और मसीह जब किसी के अंदर आ जाता है, याद रखिए, तो मसीह ही वो आशा है जिसके अंदर अनुग्रह की कृपा का असीम धन है, बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए। जब तक मसीह जो कि पहला फल है, जब तक वो बाहर नहीं आएगा तब तक हम बाहर नहीं आएंगे। जब वो बाहर आएगा उसके साथ तुम भी बाहर आओगे। वो कैसे बाहर आएगा? तो वो जो धन है वो महिमा का धन है, जो ऊपर बैठा है मसीह, वो महिमा है। लिखा है मसीह दुख उठा के महिमा में प्रवेश किया। ऊपर जो मसीह बैठा है वो महिमा में बैठा है, परंतु नीचे जो मसीह मुझ में अंदर है वो अंधकार में। इसलिए पौलुस कहता है कि वो जो महिमा में मसीह बैठा है वो नीचे आएगा और इसे ऊपर लेके आएगा। वो महिमा नीचे कैसी आएगी? पौलुस ये कहता है मैं उसके लिए दुख उठाता हूं। क्या उठाता हूं? बोलता है कुकर्मी के समान दुख उठाता हूं। लोग मेरा इतना विरोध करते हैं, इतने मेरे लिए इतनी अनाप शनाप बातें करते हैं कि मैं क्या बताऊं, लेकिन तो भी वो मैं दुख इसलिए उठाता हूं ताकि उस धन को मैं बाहर ला सकूं, ताकि वो धन बाहर आए, परमेश्वर की महिमा की सामर्थ्य के द्वारा बाहर। और जब उस सामर्थ्य के द्वारा जब वो धन बाहर आता है, मैं भी बाहर आऊंगा ना, मैं भी मृतकों में से जिलाया जाऊंगा। इसीलिए पौलुस रोमियो के लोगों को बोलता है कि हम जिसके पास पहला फल है, सृष्टि का पहला फल है, आत्मा का पहला फल है, अपने में कराहते हैं, लेपालक होने की बाट जोते हैं, लेपालक होने की बाट जोते हैं। मतलब ये जो बॉडी, ये जो मृत्यु का शरीर है, ये भी परिवर्तित हो जाएगा। कब परिवर्तित हो जाएगा? जब वो धन बाहर आ जाएगा। जब वो धन बाहर आ जाएगा तब याद रखिएगा ये शरीर जो है ये भी उसके समान हो जाएगा, क्योंकि महिमा का धन है, तो महिमा का वस्त्र मिलेगा। और तब लिखा है उसके पहनने से हम नंगे नहीं पाए जाएंगे, याद रखिएगा। परंतु आज प्रकट है, याद रखिएगा, पहले तंबू में आज भी वो आराधना चल रही है, और जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं होगा, आशा प्रकट नहीं होगी, याद रखिएगा। और वो आशा प्राण का ऐसा लंगर है जो महापवित्र स्थान में पर्दे के भीतर तक लेकर के जाएगा, जहां पे मसीह ने अगुआ के रूप में प्रवेश किया। उसी को अगुआ कहते हैं। अगुआ ऐसे कोई है नहीं, याद रखिएगा। अगुआ किसी को बोलने से नहीं हो जाता। अगुए का मतलब होता है जो महापवित्र स्थान में अपनी पहुंच रखता है। यही तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, महापवित्र स्थान। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। और बहुत सारे विषय हैं मेरे प्रियो, मैंने इसको बहुत शॉर्टकट में बताया है। यकीन मानिए अगर मैं इसका प्रचार करूंगा, कम से कम 30 से 40 एपिसोड करूंगा, तब मैं इसका बखान आपको कर पाऊंगा कि इतना बारीक है परमेश्वर का वचन, कि कौन सी क्रिया के बाद क्या हो जाता है, कौन सी क्रिया के बाद वो महिमा का धन ऊपर आता है, ऊपर कैसे आता है, उसको ऊपर लाने के लिए वो ऊपर जो महिमा में बैठा है मसीह, वो नीचे कैसे आता है, हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें आती हैं। परंतु ये सार के रूप में मैंने आपको बताया है। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे मेरे प्रियो। समय हो चला है, अब आपके पास समय होगा, अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं।